जब कन्हैया के नॉमिनेशन करता है तो भाग जाते हैं गिरिराज सिंह देश की बात करते हैं। कांग्रेस और अखिलेश मांग रहा है पूरा देश। तो गिरिराज सिंह कोई भारत का संविधान, पार्टी मकबूलियत का सबसे ऊपर था ग्राफ, अब बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। गिरिराज सिंह हो, अमित शाह हो, क्या है तो उनको कोई उतना महत्व देता नहीं है। हालांकि बीजेपी भी उसके बयान के कोई महत्व नहीं देती है। अदर 18% मुसलमान में के युवाओं में उतना टैलेंट नहीं था कोई क्या। उनको भूलना नहीं चाहिए, कभी राजद का साथ नहीं आना चाहिए। उनका बेटा ही उप मुख्यमंत्री का चेहरा बने, क्यों? कौन कब क्या बोल देंगे इस पे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो मुस्लिम समाज को लगातार दबाया गया है कांग्रेस के द्वारा भी और आरजेडी के द्वारा ही। अनाप शनाप उन लोग को बोलने की आदत है और वो हमेशा बोलते रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रहा है तो दूसरी तरफ जो है कि गिरिराज सिंह जो कि बीजेपी का कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनका एक बयान जो है कि काफ़ी वायरल चल रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 बाज। देखिए, मैं अभी बापू सभागार में हूँ, पटना के बापू सभागार में हूँ। आज जन स्वराज का एक प्रोग्राम था जिसमें इस्लाम समाज के लोग आए हुए थे। इन्हीं लोगों से मैं जानता हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ कि गिरिराज सिंह का बयान क्या था। गिरिराज सिंह का कहना है कि राहुल, अखिलेश और तेजस्वी का अगर कहीं भी सरकार बनता है तो वहाँ का हालात जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है। पहले तो आपने जन स्वराज का नाम लिया। आज की मीटिंग में यकीनन उन्हीं के साथ सारी पब्लिक और अंदर भी आप 5,000 से ज़्यादा की तादाद में है और ख़ुद वो भाषण दे रहे हैं। मैं एक रुबाई उनके लिए देता हूँ कि इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, होने वाला है बिहार में नया सूरज तुलू, रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला, होने वाला है प्रशांत किशोर की शक्ल में नया सूरज तुलू, रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला, बाकी सभी पार्टियों की उल्टी गिनती कर देगी ये शुरू। तो यकीनन जन स्वराज के अंदर ये अभी उभरता हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल के बारे में किसी ने सोचा नहीं था वो आ गए, उसी तरीके से ये, हालांकि जितनी सरकार राज की या देश की अहम भूमिका निभा रहे थे ये, लेकिन इस वक्त यकीनन बिहार के दर्द के साथ जन स्वराज खुद प्रशांत किशोर जी खड़े हुए हैं। तो यकीनन बिहार में इनके नेतृत्व में बाहर आने वाली है। और जब और सवाल आपने किया है, अब उस सवाल की तरफ मैं जाना चाहता हूं कि गिरिराज सिंह वगैरह जिसको कहिए, चूँकि 5 साल तो ये मोदी जी ठीक है वो रहेंगे, तो नीचे के चाहे नीतीश कुमार जी किसी त्यागी तक की बातों का कोई वजन कभी नहीं होता, ऐसा वक्त भी आता है। उसी तरीके से मोदी जी के नीचे जितने भी लोग होते हैं, अमित शाह तक की बातों का कोई असर नहीं होता है। यानी मोदी जी, नीतीश जी जो फैसला लेते, तो गिरिराज सिंह वगैरह ये सब सुपर फास्ट लोग हैं, इनको पूरी आज़ादी है बोलने की। उनकी बातों में सच्चाई है जो वो कह रहे हैं, उनकी बातों नहीं, उन्हें जाके कहिए कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल आपने किया है, मैं कह रहा हूँ कि इस 15 साल तो लगातार रहेंगे, लेकिन याद रखें कि देश की पुकार फिर होगी देश लेवल पे, यानी लोकसभा का जब चुनाव होगा तब ये जुमले जाएंगे कि कांग्रेस और अखिलेश मांग रहा है पूरा देश। तो इस तरह का होता रहेगा, लेकिन ये यकीन मानिए कि इसके बाद उल्टी गिनती शुरू होगी एनडीए की। इस 5 साल तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद देश से उल्टी गिनती शुरू होगी। तब एक रुबाई ले जाइए कि एनडीए की जीत का नायाब मौका हाथ से उसके निकलता जा रहा है। पार्टी मकबूलियत का सबसे ऊपर था ग्राफ, अब बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। तो मैं इनकी बातों का जनता भी इसलिए नहीं देती है कि प्रधानमंत्री जी, देश के मोदी जी कितने जात और कितने धर्म से बधा हुआ हमारा देश है, इसलिए सारे जहां से अच्छा है। बाग में हर तरह का फूल हो तो अच्छा लगता है वो बाग। आज भी हमारा देश इस तरीके का है। तो उन्होंने भी नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। नीतीश कुमार का भी नारा है कि नीतीश कुमार सबके हैं। इस अंदाज से चलता है। नीचे अनट सनट, सब में अनट सनट बोलते रहते हैं, तो कुछ लोग इधर उधर करते रहते हैं। क्या कहेंगे गिरिराज सिंह जो बयान दिए हैं, क्या सच्चाई? जी, देखिए, जो सच्चाई है वो अनाप शनाप उन लोग को बोलने की आदत है और वो हमेशा बोलते रहेंगे। उनको बोलने दीजिए। और जो देश में जनता जैसा चुनेगी, जनता के मन से सरकार बनता है और ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। जिनको जनार्दन चुनेगी वही सबसे ऊपर जाकर उस सरकार की गद्दी पे बैठेंगे। तो लोगों को कहने दिए, गिरिराज सिंह हो, अमित शाह हो, बहुत सारे लोग उनके नीचे जो भी हैं, उनको तो आज़ादी पूरा दे रखी है सरकार, जैसे इन्होंने बताया। और वाकई में सरकार ने आज़ादी कुछ लोगों को रखा है कि बोलते रहें, विवादित भाषण दे और एक दूसरे के बीच में ये बहुत सारी हाथे से फंसा के रखे। तो उनको कहने की आदत है, वो कहते रहेंगे और जो होना है वो होगा, जो पब्लिक जो चाहेगा वही होगा। क्या कहेंगे सर गिरिराज सिंह का बयान को? जी, पहली बात तो
आपने बोला है कि गिरिराज सिंह का एक बयान आया है कि अगर यहाँ अखिलेश या तेजस्वी या नीतीश की सरकार बनती है, राहुल गांधी की सरकार बनती है तो पाकिस्तान बनेगा। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि गिरिराज सिंह कोई भारत का संविधान नहीं है। ये देश जो है भारत के संविधान से चलता है, उसके अनुसार चलता है और इस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, तो उसी के बनाए हुए कानून के मुताबिक चलेगा। और ये जो गिरिराज सिंह जैसे सांप्रदायिक लोग हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, वैसे लोगों की जनता सबक सिखाएगी। जनता सबक सिखाएगी, क्या कहते हैं आप? कहने के मतलब वो गिरिराज बाबू जो बोल रहे हैं उनको बोलने के बाद हटाइए, कहिए ना कि खाली सिंगल कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार से लड़ के दिखा लेना। जब कन्हैया कुमार नॉमिनेशन करता है तो भाग जाते हैं गिरिराज सिंह देश की बात करते हैं। कैसे देखते हैं भाई, युवा है? देखिए पिछले 10 साल से गिरिराज सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनने का बीजेपी की तरफ से सपना संजोए बैठे हैं और उनका सपना इस जन्म में संभव होने वाला नहीं है, समझे। इसी सपने के बलकूबे तरह तरह के बयान देते रहते हैं जिसका न कोई सर न कोई पैर, बेसर पैर का है, न बयान देते रहते हैं। और उनका एक ही मकसद होता है कि हम सुर्खी में बने रहे और लगातार है ना सोशल मीडिया पर और टीवी न्यूज़ चैनल में बने रहे, बस एक ही मकसद, दूसरा कोई नहीं। उनके बाद तो कोई ओजन में लेता भी नहीं, न ओजनदार नेता है, न उस आदमी के अंदर कोई ओजन है। बीजेपी के मोदी के लहर में सांसद बन रहा है, लेकिन किस दिन फेंकाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा उसका व्यक्तित्व, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उस आदमी को अपने मानसिकता में कि आने वाला समय में बीजेपी की तरफ से एक हिंदुत्व बड़ा चेहरा, जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया गया, उस तरह से लगता है योगी आदित्यनाथ को यूपी में बना दिया गया, उस तरह का लगता है कि हम हिंदूवादी बयान देंगे तो लगातार सुर्खी में रहेंगे और एक हिंदूवादी चेहरा अगर बन जाते हैं तो आने वाला समय में बीजेपी की तरफ से बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएगा, लेकिन इस जन्म में संभव नहीं है। तो बात गिरिराज सिंह का है तो उनको कोई उतना महत्व देता नहीं है, हालांकि बीजेपी भी उसके बयान का कोई महत्व नहीं देती है, अदर पार्टी को तो छोड़ दीजिए। हम लोग अभी बिहार के एजेंडे पे बात करने के लिए आए हैं। पूरे बिहार के मुस्लिम जो 18% है, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार के जनसंख्या में दखल अंदाजी करने वाला मुस्लिम आबादी जो 18% है, वो आज बिहार में जनसुराज की तरफ अपना रुझान पेश करने के लिए आई है। 1947 के बाद आज़ादी से लेकर 1990 तक लगातार हमने 43 साल कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पीछे चलने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस उसके बदले में हमें मुस्लिम समाज को कुछ भी नहीं दिया, ठेंगा के सिवा कुछ नहीं दिया कांग्रेस, सिर्फ वोट बैंक समझा। 1990 से लेकर 2024 तक पिछले 34 साल से लालू प्रसाद यादव जी के पीछे मुस्लिम समाज चलने का काम किया है। चाहे लालू प्रसाद यादव जी को 1990 से लेकर 97 तक मुख्यमंत्री बने रहे, 97 तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी रही, 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री रहे, उसके बाद 15 में जब उप मुख्यमंत्री बनने का बारी आया तो उनके परिवार से ही उनका बेटा ही उप मुख्यमंत्री का चेहरा बने। क्यों? बिहार के अदर कोई युवा में उतना टैलेंट नहीं था क्या? 18% मुसलमान में के युवाओं में उतना टैलेंट नहीं था कोई क्या? मुस्लिम नेता में उतना टैलेंट नहीं था क्या? हम आपको अगर एक साथ अपना वोट एकदम आंख बंद करके आपको अगर चुनते हैं तो आप मुस्लिम समाज को भी तो आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे ना सर। लगातार हम आप मुस्लिम समाज एक तरफा आरजेडी की तरफ वोट करते जा रहा है और आरजेडी अपने आप अभी एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप समझो, अभी 2024 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज जो हमारे भाई कुशवाहा समाज, उसको 7% आबादी है, उसको 7 सीट दिया गया लोकसभा में। मुस्लिम समाज जो 18% है, अगर उस तरह से आप देखोगे, अगर जाति के ऊपर ही, अगर हिस्सेदारी के ऊपर ही भागीदारी अगर दोगे, भागीदारी के ऊपर ही हिस्सेदारी दोगे तो 18 में 18% में 18 सीट होनी चाहिए, लेकिन 18 में कम से कम 8-10 सीट तो होनी चाहिए ना मुसलमान को। लेकिन 2 सीट दिया गया, वो भी 2 सीट ऐसे जगह पे दिया गया जहाँ पे आरजेडी मजबूत नहीं था, बीजेपी ज़्यादा मजबूत थी और वो दोनों सीट हार गया मुस्लिम समाज। तो मुस्लिम समाज को लगातार दबाया गया है कांग्रेस के द्वारा भी और आरजेडी के द्वारा ही भी, लेकिन इसको हम अब है न छोड़कर पूरे बिहार के मुस्लिम समाज अब प्रशांत किशोर जी के साथ चलना चाहते हैं और बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं पलायन न कर पाए, बिहार के इंडस्ट्रीकरण हो, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए अपना वोट देना चाहते हैं, अपना वोट देना चाहती है। देखिए, हमारा सवाल ये है कि गिरिराज सिंह का एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि अगर राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यादव का कहीं भी सरकार बनता है वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। इस पे आपका क्या है? देखिए, इस पे कोई ये जो बोलना है उनका,
ये सरासर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात मुद्दे की जाए कि हर पार्टी के लोग, अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनस्वराज जो पार्टी आप देख रहे हैं, जिसका एक विशाल जनसलाब यहाँ बापू सभागार पटना में देखा जा रहा है, इनके डर से इनका जो दिनों दिन जो गाँव समाज मोहल्ले में जो इनका क्या कहते हैं लगातार रुझान बढ़ता जा रहा है, इनकी और लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, इन्हें देखकर हर लोग घबरा गए हैं। कौन कब क्या बोल देंगे इस पे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात जान लीजिए कि खास तौर पर आज मुसलमानों का बैठक है बापू सभागार पटना में। मुसलमान, जो बात सच है, मुसलमान हमेशा भाजपा के डर से कभी राजद को कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस राजद और कांग्रेस मिलकर जदयू के साथ गया तो उस महागठबंधन के साथ वोट देने का काम किया। लेकिन ये दोनों पार्टी के लोग, चाहे वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, या जो भी महागठबंधन के लोग हैं, हमेशा मुसलमानों को ठगने का काम किया है। मुसलमान अब जग चुकी है, मुसलमान को अपना अधिकार पता चल चुका है। आप बताइए, आज तक किसी भी दल के नेता ने क्या मुसलमानों का जो हिस्सेदारी उन्हें देने का काम किया? नहीं। जितनी उनकी हिस्सेदारी थी उससे कहीं कम हिस्सेदारी दी जाती थी और वैसे जगह पे दी जाती थी जहां से वह सीट जीत के ना आ सके। इसलिए मुसलमान अब उनके झूठे वादे, झूठे बातों पे नहीं रहने वाला है। आने वाला 2025 जनस्वराज सैलाब बनकर बिहार में दिखाएगी और 243 सीटों में चुनाव जीतेगी। देखिए, आपने जब ये बात किया है तो हमारा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, जो कि लोकसभा में काफ़ी राजद से जो है कि बिखरे थे, लेकिन अब जो है कि अब उनकी जो है कि 60 घाट की तैयारी चल रही है। लालू यादव जो हैं कि लगातार उनसे बैठक कर रहे हैं। अगर हिना साहब राजद के साथ आ जाते हैं तो मुस्लिम समाज की तरफ देखिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं बोलना चाहूँगा हिना जी से भी और भाई शहाबुद्दीन साहब के बेटा ओसामा जी से कि आपके साथ जो किया, आपके अलावा आप देख लीजिए पूर्णिया में आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ क्या हुआ। वो गठबंधन में पप्पू यादव पार्टी से जुड़ते हैं और उनको टिकट ना दे के बीमा भारती को किसी दूसरे दल से हटा के बीमा भारती जी को टिकट दिया जाता है, जो कि वर्तमान में विधायक थी। अभी वो कहाँ की है? न घर की है न घाट की है, दोनों जगह से चली गई। हिना साहब के साथ जो किया गया उनको भूलना नहीं चाहिए, कभी राजद का साथ नहीं आना चाहिए। अगर उनमें शक्ति है, उनमें वो क्षमता है कि लोग उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो अकेले चुनाव लड़ सकती है, इंडिपेंडेंट से लड़ सकती है, लेकिन राजद के साथ न जाए, ये मेरा सोच कहता है। मेरा नाम मोहम्मद अजाउर रहमान उर्फ पप्पू, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष पूर्णिया, सह युवा जिला अध्यक्ष जनस्वराज पूर्णिया। तो आप लोगों ने सुना, हमारे सवाल ये था कि आखिरकार जो गिरिराज सिंह का बयान जो वायरल चल रहा है उस पर मुस्लिम समाज के लोग आए हुए थे, जनस्वराज का प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने बेबाकी से अपने बात को रखा है और इस बयान को कितना लोगों ने सही और गलत बताया है ये आप लोगों ने भी सुना। अब आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे न्यूज़ 7 बाज के साथ। धन्यवाद।